कोटा शहर हो, जयपुर शहर हो, जोधपुर हो या अन्य कहीं भी हो, विद्यार्थियों द्वारा सुसाइड करने या कोचिंग सेंटर में अध्ययन करने वाले कि सुसाइड के केसेस बढ़ने वो हमारे लिए बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। माँ बाप के लिए तो कितनी दुखद है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन हम सब के लिए भी दुखद है। कोचिंग सेंटर रेगुलेट करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों में प्रतियात्मक भावना हो, प्रतियोगिता की भावना हो, लेकिन उसमें इतना मानसिक दबाव नहीं हो कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जावे। कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करना, 50 से अधिक संख्या में अगर विद्यार्थी है तो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसकी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, वो उसको रेगुलेट करेगी, उसके ध्यान देखेगी। फिर एक प्रदेश स्तर की कमेटी है, वो कोई अपील या कोई कार्रवाई उसको देखेगी। गलती करता है तो पहली बार 2 लाख की पेनल्टी, दूसरी बार गलती करता है या नियमों की अवहेलना करता है तो 5 लाख की, और तीसरी बार करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। और बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी कैंसर सेंटर नहीं चला पाएगा। तो ये पूरे प्रदेश के कोचिंग सेंटर पे लागू होगा या ऑनलाइन जो कोचिंग चला रहे हैं उनके ऊपर भी? ऑनलाइन ऑफलाइन पूरे प्रदेश के कोचिंग सेंटरों पर लागू होगा। एक मंत्री जी, कोचिंग की फीस को लेकर के बहुत चिंता रहती है। कई बार बच्चे इस दबाव में रहते हैं कि अगर बीच में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस स्तर तक की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो हताश हो जाते हैं कि कोचिंग से फीस वापस नहीं आएगी, माता पिता का पैसा खराब जाएगा। ये दबाव रहता है, तो क्या कोचिंग से फीस वापस कराने के भी मोटे प्रावधान रूप में ये नियमों में आएगा। एक्ट पारित होने के बाद उसमें नियम बनेंगे। नियमों में ऐसी अनेक चीज़ें आएगी, उन सबको समाहित भी किया जाएगा और विधानसभा के पटल पर माननीय सभी सदस्यों को सुझाव देने का अधिकार होगा और महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उसको हम इस एक्ट में शामिल करेंगे। कोई कोचिंग में साइकेट्रिस्ट जैसी नियुक्ति, काउंसलर जैसी नियुक्ति, टाइम टू टाइम एग्जाम, इसमें प्रोविजन रखा है कि उनको इसमें रखना पड़ेगा ताकि जरूरत अनुसार वो विद्यार्थियों को सलाह दे सके, समझा सके और उनका कौशल विकास में सहयोग कर सके। एक रिन्यूएबल एनर्जी पर काम बहुत हो रहा है, लेकिन हरियाली की जो चिंता आई वो आपने भी अभी बताई कि ज़मीन देने की शर्तों में ये जिक्र किया गया है। क्या क्या ऐसे प्रावधान है कि हरियाली पर संकट ना आए? मोटे मोटे रूप में जो भी हमारे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, जितने मौके पर पेड़ है उसको इतना संभव नहीं काटे, चाहे वो खेजड़ी है या रोहिड़ा है या कोई भी पेड़ है। और अगर वो ये समझे कि काटना बहुत अति आवश्यक है तो उसे 10 गुना पेड़ लगाने की अंडरटेकिंग देवे। और तीसरा ये कि सरकार इस पर निगरानी रखेगी कि उन्होंने जितने पेड़ काटे हैं उतने लगाए या नहीं लगाए और उनको पनपा कर बड़ा किया या नहीं किया। अगर उस शर्त का उल्लंघन करता है तो उसमें पेनल्टी भी है और कैंसिलेशन के प्रावधान भी है। ये कोचिंग्स का जो रजिस्ट्रेशन आप लोग कराएंगे, क्या इसके क्या प्रावधान रहेंगे? रजिस्ट्रेशन कोचिंग रजिस्ट्रेशन जहाँ कहीं भी जिस कोचिंग सेंटर के पास 50 या उससे अधिक विद्यार्थी है उसका जिला स्तरीय कमेटी के पास रजिस्ट्रेशन का आवेदन करेगा। उसमें अनेक शर्तें हैं, उन शर्तों की पालना करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी देखी, कोचिंग संस्थान ऐसे छोटे स्थानों पर चल रहे हैं जहां से एग्जिट की व्यवस्था नहीं है और आग लगने पर टोंक रोड पे भी एक घटना हुई थी, गुजरात में भी ऐसे सभी का इंस्पेक्शन करने का, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले इन नियमों की पालना करने का, समय समय पर इसकी इंस्पेक्शन करने का, ये सभी प्रावधान इसी उद्देश्य से किया गया है कि अगर कोई सेंटर चलता है तो वो उन सब नॉर्म्स की पालना करे जो विद्यार्थियों के स्वच्छ वातावरण में पढ़ाई करने को स्वतंत्र होते हुए मिल सके।